हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि मैं आप लोगों के बीच हमेशा से लेटेस्ट अपडेट लेकर ही आया हूं, तो एक जो अपडेट एग्रीकल्चर के फील्ड में आया हुआ है, एनटीए के द्वारा सीयूईटी यूजी के डेट अनाउंस कर दिए गए हैं। कब फॉर्म फिल होगा, कब एग्जाम होंगे, कितना फीस होगा, किस प्रोसेस से आपको फॉर्म फिल करना है, ये सभी जानकारी लेकर मैं आप लोगों के बीच जुड़ा हुआ हूं। चीजों को ध्यान से समझिएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी डिटेल्स आपको फिल करने हैं, वो सभी चीजें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं। प्रॉपर तरीके से समझिएगा कि फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रहा है, किस कैटेगरी के लिए कितना फीस लगने वाला है और क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होने वाले हैं। इन सभी जानकारियों के साथ आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कोशिश करिएगा मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको यूजी या प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या तो सेंट्रल लेवल में होने वाले एनटीए द्वारा सीयूईटी यूजी के या प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहे। शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की पूरी जानकारी आपको देना है। ठीक है, तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं किस पेज पर, कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट के जो नोटिफिकेशन पेज, जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उस पेज पर पहुंच जाता हूं। बात यह आता है कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन तक आप पहुंचेंगे कैसे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसके लिंक आपको दे दूंगा। पहली चीज ये हुई। दूसरा, आईसीआर ने भी आज कॉलेज अपडेट अपना दिया है कि आईसीआर के अंडर में कितने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। उन सभी चीजों के बारे में भी मैं आपसे बात करने वाला हूं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीयूईटी यूजी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है उस विषय पे चर्चा आज स्टार्ट किया जाता है। तो सबसे पहले इस बुलेटिन में इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगा, ये चीजें यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ना। बात को समझिएगा, कब कब आपका एग्जाम होना है, कब आपको फॉर्म फिल करना है, ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए भाई, क्या लिखा है, सीयूईटी यूजी 2025 विल बी कंडक्ट इन 13th मीडियम। कितने मीडियम्स में, 13th मीडियम across India for admission into the graduation programs for all the central university। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए 13th मीडियम्स में क्या किया है, फॉर्म का अनाउंसमेंट किया है। इस विषय पे चर्चा किया जाए तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म लिखा हुआ है। इसका डेट जो है वो 1 मार्च, मतलब 1 मार्च से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और वो कब तक जाएगा, 22 मार्च 2025 को आप रात को 11:50 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात समझ में आया? क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये पहला पेज, इस पेज के पहला लाइन को ही आप देखेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म जो रिलीज किया गया है उसका डेट क्या दिया है, 1 मार्च से 22 मार्च रात को 11:50 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो क्या लिखा हुआ है, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ फीस। किस किस थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप अपना फी पेमेंट कर सकते हैं। उसका डेट आपको दिया गया है 23 मार्च 2025 तक और टाइमिंग क्या है, 11:50 तक आप अपना फी पेड कर सकते हैं। तो ट्रांजेक्शन का डेट भी मैंने आपको बताया 23 मार्च 2025 तक होगा। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो अगर आपको करेक्शन कुछ करना है तो करेक्शन के लिए पोर्टल 24 से लेकर 26 तक, मतलब 24, 25 और 26 को रात को 11:50 तक ओपन रहेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, उसके बाद हम अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिल जाएगा भाई, क्या लिखा हुआ है, अनाउंस पर, इसके बाद लिखा हुआ है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब आपको सेंटर कौन सा मिल रहा है, एग्जाम सेंटर कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। मतलब एनटीए के वेबसाइट पर डेट अनाउंस किए जाएंगे, सॉरी एग्जामिनेशन सेंटर अनाउंस किया जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर एग्जाम के लिए मिल रहा है। बात समझ में आया? ठीक है, ये चीज हो गया। उसके बाद क्या लिखा है, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड
ये भी आपको कहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, एनटीए के वेबसाइट पर लिखा हुआ है, देखिए डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट। एनटीए के वेबसाइट पर आपको अनाउंस किया जाएगा, जल्द ही अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगा कि कब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या अनाउंस किया जा रहा है कि आपको कौन सा एग्जाम सेंटर मिल रहा है, ये एनटीए के वेबसाइट में जल्द ही अपडेट कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको समझिएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, यहाँ पे आ गए अपन डेट ऑफ एग्जामिनेशन में। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन अपने को देखने को मिल रहा है बिटवीन 8th ऑफ मे टू 1 जून, मतलब 8 मई से 1 जून के बीच में आपका एग्जाम होगा। टेंटेटिव डेट अनाउंस कर दिए गए हैं, 8 मई से 1 जून के बीच में आपके एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ऑनलाइन मोड पर एग्जाम होंगे। आपको ये सब चीजें पता है कि सीवीटी यूजी के एग्जाम ऑनलाइन मोड पर लिए जाते हैं। कुछ कुछ जो चेंजेस आया हुआ है ये मैं आपसे डील करते जाऊंगा, धीरे धीरे ये सभी चीजें अपन देखते जाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे तो क्या लिखा हुआ है, आंसर की एनटीए के वेबसाइट पे अनाउंस किया जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है, वेबसाइट। आपको ये दिक्कत होगा कि वेबसाइट क्या है भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वेबसाइट में जाके चेक कर लेंगे। तो पहली चीज मैंने क्या बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया जाएगा, या फिर आप इस वेबसाइट पर जाके इंफॉर्मेशन बुलेटिन के साथ साथ फॉर्म कैसे फिल करना है, ये पूरा प्रोसेस आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि और आगे क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है, ये सभी चीजें डील करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बढ़ जाए उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एनटीए वेबसाइट पर, ये भी एनटीए वेबसाइट पर अनाउंस किया जाएगा कि कब रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। ये सब बेसिक चीजें थी। मुद्दा क्या था कि फॉर्म कब से भरना है, तो फॉर्म भरने का डेट आपको बताया मैंने, कब से फॉर्म भरना है, 1 मार्च से 22 मार्च तक फॉर्म भरना है। और एग्जाम डेट क्या होगा, एग्जाम डेट होगा 8 मई से 1 जून के बीच में एग्जाम लिए जाएंगे। इसके बाद अगर अगला इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखा जाए तो अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है, ये सभी मैंने आपको बताया। हाँ, उसके बाद ये आता है भाई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट का पेपर आप देख सकते हो, 5 सब्जेक्ट का पेपर आप दे सकते हो। कौन कौन सा होगा ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद सी डिटेल के अंदर आएंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए ये जनरल कैटेगरी दिखा, इसके लिए आपका फी क्या, 3 सब्जेक्ट का फीस है 1000 रुपए। 3 सब्जेक्ट आप फिल कर रहे हैं तो आपको 1000 रुपए फीस पेड करना होगा। उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट आपने लिया, मतलब टोटल 5 आप देख सकते हो, 3 तो आपने दे ही रहा है, चौथा और पांचवा का आपने सिलेक्शन किया तो ईच सब्जेक्ट 400 रुपए आपको देना होगा। मतलब मैंने 5 सब्जेक्ट का सिलेक्शन किया है तो 1000 तो देना है, प्लस 2 सब्जेक्ट और के 400 रुपए ईच देना है, मतलब 800 रुपए हो जाएंगे 2 सब्जेक्ट के। तो टोटल फॉर्म मेरा कितने का होगा, 1800 रुपए का होगा। बात समझ में आया। उसी तरीके से अगर ओबीसी की बात किया जाए तो ओबीसी के लिए ये जो जनरल का 1000 था, तो ओबीसी के लिए कितना है, ये 900 रुपए है, और 375 रुपए एडिशनल सब्जेक्ट के लिए। बात समझ में आया। अगले कैटेगरी में पहुंचते हैं तो एसटी और एससी और थर्ड जेंडर के लिए ये कितना है, 800 रुपए है, और ईच सब्जेक्ट कितने देखने को मिलेंगे, 350 रुपए। मतलब अगर और एक्स्ट्रा वो सेलेक्ट करता है तो 350 रुपए उसको पर सब्जेक्ट देना होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये फी डिटेल थी, मैंने कैटेगरी वाइज फी डिटेल भी आपको बताया। क्लियर हुआ ये चीज। आगे बढ़ जाते, आगे और क्या क्या जानकारी है देख लेते हैं। यहां पे देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन। ये वेबसाइट फिर से यहाँ पे दिया हुआ है, एनटीए का वेबसाइट दिया हुआ है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। सब कुछ मैं बताने वाला हूं, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, टोटल सब्जेक्ट 37 सब्जेक्ट होंगे, 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, 23 डोमेन एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट होंगे, और एक सब्जेक्ट होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये भी चीज देख सकते हैं अपन। मीडियम क्या लिखा हुआ है, 13th इंडियन लैंग्वेज में ये एग्जाम होने वाले हैं। 13 लैंग्वेज में एग्जाम होंगे, ये लैंग्वेज यहाँ पे दिखा हुआ है, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, ये सब मीडियम में एग्जाम होने वाले हैं।
सिलेबस, सिलेबस सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। सिलेबस के बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप देना, यहाँ पे ध्यान देंगे सिलेबस क्या लिखा है, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, मतलब पूरा एग्जाम जो बेस्ड होगा एनसीईआरटी सिलेबस पर बेस्ड होगा। नया एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है। नए एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं, बहुत सारे टॉपिक ऐड कर दिए गए हैं, तो न्यू एनसीईआरटी बेस्ड ये एग्जाम होगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज लिखा हुआ है, मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो, 5 सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखेंगे कि 12th में जो आपका सब्जेक्ट है ये आपको रखना ही है। जैसे मैं मैथ से बिलोंग करता हूं तो पीसीएम मेरा मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये चीजें मैं डिस्कस करूंगा आगे। उसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ जाएंगे तो क्या दिखा हुआ है, करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा। अगर आपने आंसर करेक्ट किया तो 5 नंबर मिलेगा, और ये निगेटिव स्कोर होगा आपका। 1 नंबर गलत होने पर या एक क्वेश्चन गलत होने पर निगेटिव स्कोर कितना होगा, 1 मार्क्स आपका निगेटिव स्कोर होगा। जैसे मान लिया आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, एक सही और एक गलत है, तो सही के लिए आपको 5 नंबर तो मिलेगा, पर निगेटिव अगर किसी आंसर को आपने गलत किया तो उसका -1 आपके ऑब्टेन मार्क्स से क्या कर दिया जाएगा, डिडक्ट कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं, -1 कर दिया जाएगा। तो 2 क्वेश्चन का मैंने एग्जांपल लिया, एक सही एक गलत है, तो आपका टोटल स्कोर कितना होगा, 4 नंबर स्कोर होगा। बात समझे, आगे बढ़ जाते हैं। मोड ऑफ द एग्जाम, यहाँ पे देखो मोड ऑफ द एग्जाम, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। आपको क्या देखने को मिल रहा है, मोड ऑफ द एग्जाम, किस मोड में एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी मोड पर एग्जाम लिया जाएगा। मतलब जो एग्जाम का मोड होगा वो कैसा होगा, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम लिए जाएंगे। बात समझ रहे हैं, ऑनलाइन मोड पर एग्जाम लिए जाएंगे। ये चीजें क्लियर हुई। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज था, ये चीजों को आप समझिएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल क्वेश्चन 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर। मतलब जितने टेस्ट पेपर होंगे उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। और इस साल सभी क्वेश्चन को क्या कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी कर दिया गया है। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था, 50 में 40 बनाना होता था। ठीक है, ऐसा होता था, पर इस साल जो नोटिफिकेशन है उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50 होंगे, और सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। सही क्वेश्चन का स्कोर होगा 5 मार्क्स, अगर आपने क्वेश्चन का गलत आंसर दिया तो निगेटिव स्कोर होगा, और वो निगेटिव स्कोर होगा 1 मार्क्स का। बात क्लियर है। चलिए, ड्यूरेशन क्या लिखा है, ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट पेपर वुड बी 60 मिनट। मतलब कितने समय का पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर होगा। एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, एक टेस्ट पेपर के लिए आपको कितना समय दिया जाएगा, 60 मिनट का समय दिया जाएगा। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50। इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 50। इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो ड्यूरेशन होगा वो कितने होगा, 60 मिनट, 1 घंटे का ड्यूरेशन होगा। बात समझ में आया। आगे अपन बढ़ जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पे कितने शिफ्ट में एग्जाम होंगे ये भी आपको देखने को मिलेगा। क्या लिखा है, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन द मल्टीपल शिफ्ट। 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है, 3 शिफ्ट या 2 शिफ्ट। वो आपके अनाउंसमेंट, जब एडमिट कार्ड अनाउंस होगा तो उसमें लिखा होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइस। ठीक है, लिखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट और सब्जेक्ट चॉइस के अकॉर्डिंग आपका शिफ्ट अनाउंस किया जाएगा कि आपके किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। बात समझ में आया। उसके बाद ये सभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सबको आप प्रॉपर पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी मेड बाय द कैंडिडेट ऑनलाइन थ्रू द एनटीए वेबसाइट। ये फिर से वेबसाइट दिया हुआ है, इसी वेबसाइट पे आपको क्या करना है, फॉर्म फिल करना है। ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दिया, कितना फीस होना है, ये सभी चीजें एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा जानकारी यहाँ पे दिया है। क्या क्या आपको स्कैन करना है, फोटोग्राफी स्कैन करना है, सिग्नेचर स्कैन करना है। ठीक है,
और क्या क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। फी पेमेंट करेंगे, स्टेप 3 में फी पेमेंट करना है। चौथा स्टेप क्या लिखा है, कंफर्मेशन ऑफ पेज, कंफर्मेशन पेज। स्टेप 3 तक आपने जो जो चीज की है उन सब चीजों को क्या करना है, कंफर्म करना है, डाउनलोड करना है, सेव करना है, प्रिंट ऑफ द कॉपी। कंफर्मेशन पेज का कॉपी आपको रखना है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये भी जरूरी चीज है। डाउनलोड करने के बाद सेव करिए और प्रिंट करके उस कॉपी को रखना है, ठीक है। बाकी बेसिक डिटेल्स उसमें सब कुछ दिया हुआ है। जो काम का है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ये अगर आपको कोई दिक्कत होता है, यहाँ पे कोई भी क्वेरी है, फॉर एनी क्वेरी क्लासिफिकेशन सॉरी क्लैरिफिकेशन कैंडिडेट कैन बी, इसमें मेल, इस यहाँ पे देखो, अगर आपको कोई भी क्वेरी होता है तो आप यहाँ पर मेल या इस नंबर पर कांटेक्ट करके उस क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। बात समझ में आया। और आगे बढ़ जाते हैं तो और कुछ जरूरी चीजें इसमें दिख रही है क्या, बाकी तो सब वो इंफॉर्मेशन ही दिया हुआ है, ठीक है। एनटीए का क्या रोल है, ये सब चीजों को बस समझना है। ये जो मैंने मार्क्स के बारे में आपको बताया वो सब मार्क्स ये सब दिखा हुआ है, ठीक। और अगर आप इस पूरे बुलेटिन को पढ़ेंगे ना तो आपको सेंटर कहाँ कहाँ सेंटर है छत्तीसगढ़ में वो भी देखने को मिलेगा। वो पेज मिल जाता है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिल जाओ, कहाँ चलेगा, बहुत नीचे है, पूरा एक एक चीज नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, इसलिए बहुत सारे पेज इसमें आए हुए हैं। मतलब कोई भी दिक्कत, अगर आप नोटिफिकेशन को प्रॉपर पढ़ेंगे तो किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। यूनिवर्सिटी नेम में बात करेंगे तो देखो, ये बीएचयू यूनिवर्सिटी, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सब चीजें, ये सब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सीयूईटी के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी आते हैं उन सबका लिस्ट है। जैसे 40 नंबर देखेंगे तो ये क्या लिखा है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ये भी एग्रीकल्चर के लिए है। ये क्या आ गया, हाँ ये भी कुछ काम का है भाई, ये समझते हैं, यही पेज में ढूंढ रहा था, ठीक है, इसको समझिएगा। ये क्या लिखा होगा, एग्जाम का सेंटर कहाँ का होगा, ये चीजें हैं, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ। तो अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है ये चीजें देखते हैं। ये आ गया छत्तीसगढ़, ये समझिएगा, ये जरूर कहाँ कहाँ सेंटर आपको मिलता है। तो ये छत्तीसगढ़ दिख रहा है 42 से, आप देखिए तो सबसे पहले आपको सेंटर कहाँ देखने को मिला, बिलासपुर में, फिर कहाँ, रायपुर में, जगदलपुर में, भिलाई नगर, दुर्ग, अंबिकापुर, इन जगह पे आपका सीयूईटी यूजी के एग्जाम होंगे। कैसे एग्जाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होंगे, ठीक है। ये सेंटर आपको देखने को मिला कहाँ कहाँ, बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, भिलाई, दुर्ग और अंबिकापुर, इन जगह पे एग्जाम होता है। ये 6 सेंटर, 1 2 3 4 5 6 सेंटर आपको छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना है तो इन 6 सेंटर का ही चूज आपको करना होगा। बात समझ में आया। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, इंफॉर्मेशन पूरा दिया कि डेट अनाउंस, फॉर्म कब से आ रहा है, एग्जाम डेट कब है, कहाँ कहाँ सेंटर है, कितना फीस है, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी, ठीक है। ये सेंटर्स आ गया, पूरे हर जगह का सेंटर आपको दिया होगा। तो ये बेसिक जानकारी था। ये देखिए पूरा डिटेल्स आपको दिया हुआ है ना, क्या क्या करना है। अगर चीजें समझ में नहीं आएंगी तो मैं अगले वीडियो में फॉर्म फिल करना भी बता दूंगा। फॉर्म फिल करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप एक एक चीज को फॉलो करोगे तो वो चीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करता हूं मैं। अब अपने को ये बात करना है कि मान लीजिए अगर मैं एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग करता हूं, मैं किस सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा हूं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहा हूं, तो मुझे किस किस सब्जेक्ट का चयन करना होगा। तब मैथ और बायो के लिए नहीं होता। अगर सबसे पहले मैं मैथ की बात करूं तो मैथ के स्टूडेंट को पता है इसे पीसीएम का सेलेक्ट करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का सेलेक्ट करना है।
एडिशनल उसको कोई सब्जेक्ट रखना है तो रख सकता है, पर अगर उसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा है तो पीसीएम का सिलेक्शन करना ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम बायो वाले की बात करें, बायोलॉजी के बच्चों की बात करें, तो इसे पीसीबी का सिलेक्शन करना ही होगा। वो एडिशनल एग्रीकल्चर दे सकता है, एडिशनल एग्रीकल्चर दे सकते हैं, पर अगर वो मैथ का है तो उसे पीसीएम देना ही होगा भाई। साथ ही साथ वो कोई लैंग्वेज का एग्जाम भी दे सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के बच्चों की। एग्रीकल्चर के बच्चे की बात करें तो देखिए, एग्रीकल्चर के बच्चे की हम बात करते हैं तो कौन कौन से सीयूईटी के थ्रू इसको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, देखो सबसे पहले इसको देखने को मिलेगा बीएचयू, ठीक है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा साउथ बिहार का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये दूसरा हुआ। तीसरा आपको यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगा विश्व भारती, विश्व भारती कहां पे है, वेस्ट बंगाल पे है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा एमपी के यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर रिलेटेड होगा एमपी में। और लास्ट एमपी में एक और यूनिवर्सिटी आएगा, ये भी कहां का है, एमपी का। अब बात करते हैं ये यूनिवर्सिटी आपको किसके थ्रू मिल रहा है, सीयूईटी के थ्रू, सीयूईटी के थ्रू ये सभी कॉलेज मिल रहे हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं। पर बात आता है क्या इसमें आईसीआर की यूनिवर्सिटी मिलेंगे, तो जब आपको कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट करने को आएगा तो उसमें एक कॉलेज आपको आईसीएआर भी दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, एक प्रेफरेंस में आईसीएआर भी दिखेगा। तो आईसीआर के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आते हैं वो सब इसमें क्या हो जाएंगे, इंक्लूड जाएंगे। ये तो होंगे ही, साथ ही साथ आईसीआर के अंदर जितने एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आते हैं वो सब भी ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ रहे हैं। आईसीआर के अंदर भी कौन कौन से यूनिवर्सिटी आते हैं ये भी मैं डिस्कस करूंगा। बात मैं अभी कर रहा हूं कि अगर मैं एग्रीकल्चर से बिलोंग करता हूं तो मुझे पेपर देना होगा ए बी सी से। यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है एग्रीकल्चर, बी क्या होगा, बी होगा बायोलॉजी, और सी क्या हो जाता है, सी हो जाता है केमिस्ट्री, ठीक है। एग्रीकल्चर के बच्चे या तो एबीसी से एग्जाम देते हैं, और दूसरा चीज या तो वो देंगे किससे, ए बी सी से, या उनके पास एक ऑप्शन होता है पीसीए। तो मैक्सिमम बच्चों का जो सिलेक्शन होता है वो क्या होता है, ए बी सी होता है। और ये सभी ये वाला जो डोमेन आपने चूज किया ए बी सी, ये सभी, ये वाला डोमेन सभी यूनिवर्सिटी पे काम आएगा। बीएचयू के लिए भी होगा, साउथ बिहार के लिए भी होगा, वेस्ट बंगाल और एमपी के यूनिवर्सिटी, साथ साथ आईसीआर के अंदर भी जितने भी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं सभी यूनिवर्सिटी पे ये डोमेन ही वर्क करने वाला है। तो मैथ का बच्चा कौन सा देगा, पीसीएम देगा। अगर उसको लैंग्वेज या एडिशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर देना है तो वो दे सकता है, पर पीसीएम होना ही चाहिए। बायो का बच्चा पीसीबी के साथ साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर देता है तो बहुत अच्छी बात है, देना चाहिए एग्रीकल्चर। कोई यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर भी कंपलसरी कर देता है, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर, मेरा सजेशन रहेगा कि पीसीबी के साथ वो एग्रीकल्चर भी दे, पर मैथ वाले बच्चे तो पीसीएम देना ही होगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट, इनके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि हमें कौन सा डोमेन चूज करना है। तो मैंने बताया या तो एबीसी या तो पीसीए। सही कौन सा रहता है, सही रहता है एबीसी, ये सभी यूनिवर्सिटी को कवर करता है। बात समझ में आया एकदम क्लियर तरीके से। ये मैंने आपको क्या बताया कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं सीयूईटी के अंदर और आईसीआर की यूनिवर्सिटी को कवर करने के लिए। जब कॉलेज प्रेफरेंस का सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एक आईसीआर का कॉलम होता है, जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे पूरे जितने भी आईसीआर के अंडर भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो आते हैं वो सभी आपके कॉलेज प्रेफरेंस में इंक्लूड हो जाएंगे। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया ना। चलिए, जैसे कि मैंने आपको ये सीयूईटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन बताया है, उसी प्रकार आईसीआर के इंफॉर्मेशन बुलेटिन भी आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम। इसमें आपको देखने को मिलेगा कौन कौन से यूनिवर्सिटी आईसीआर के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पे पूरा लिस्ट है,
वो लिस्ट यहाँ पे, ये दोनों के लिंक मैं आपको क्या करूंगा, अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी जो भी आईसीआर के अंदर जो एग्जाम हो रहे हैं सब किसके थ्रू लिया जा रहा है भाई, ये सभी कुछ लिया जा रहा है एनटीए शेड्यूल के थ्रू, सब कुछ देख सकते हो एज पर एनटीए शेड्यूल, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एज पर एनटीए शेड्यूल। मतलब सीयूईटी में जो एग्जाम हो रहा है, एग्जाम एक ही होगा, बस कॉलेज प्रेफरेंस के टाइम में आपको आईसीआर का कॉलम सेलेक्ट करना होगा, जिससे उसके अंदर के यूनिवर्सिटी भी आप क्या करें, अपने प्रेफरेंस में सेट कर सकें। बात समझ में आया? सब कुछ एनटीए शेड्यूल के थ्रू ही होता है भाई ना, आईसीआर का जो भी चीज है एनटीए शेड्यूल के थ्रू ही होगा। इस पेज में इस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको आईसीआर के अंदर जितने भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं वो सबका भी लिस्ट देखने को मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आइए देखिए, ये लिस्ट आपने को देखने को मिला, ये लिस्ट आ गया बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। सब देखो, सबसे पहले क्या दिख रहा है, आचार्य एनजी रंगा यूनिवर्सिटी, कहाँ के लिए? बात ये करते हैं कि इसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट, ये पीसीएम मैथ वालों के लिए, सीधा सीधा लिखा है, देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है, ये पीसीएम मैथ वालों के लिए, पीसीबी बायो वालों के लिए, एग्रीकल्चर के देखो पीसीए के साथ साथ एबीसी भी लिखा हुआ है। तो वही चीज मैंने आपको बताया, और सही डिसीजन क्या होगा आपका, एबीसी से पेपर देना। बात समझ में आ रही है ना? एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूं ना, चीजों को एकदम क्लियरली बता रहा हूं भाई, क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। फॉर्म भरना भी मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी पहले इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझिए, क्या क्या कहना चाह रहा है उन चीजों को समझिए, ठीक है। इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी के लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। कितने यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा नहीं हुआ है, ये पूरा आप यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, ये पूरे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देखने को मिलेंगे। ये सब भी कॉलेज प्रेफरेंस में यदि आपने आईसीआर का सिलेक्शन किया तो ये सभी आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह इस लिस्ट में आपको क्या दिखेगा, हॉर्टिकल्चर के भी दिखेंगे। ये देखो आ गया प्रोग्राम ऑफ बीएससी हॉर्टिकल्चर, जो आईसीआर के थ्रू या सीयूईटी यूजी के थ्रू हॉर्टिकल्चर में यूनिवर्सिटी है, वो सब भी इसके लिस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। और एलिजिबिलिटी सेम वही है, 12th में आपको जो सब्जेक्ट था उसके साथ साथ एग्रीकल्चर वालों के लिए पीसीए और एबीसी का ऑप्शन दिया हुआ है। बात समझ में आया? तो मैंने पूरी जानकारी आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन से रिलेटेड दी। इंफॉर्मेशन जो भी आया था सीयूईटी का, एनटीए का, आईसीआर का, जो भी इंफॉर्मेशन आया था, एक एक चीज, एक एक जानकारी, कौन से डेट पर आप फॉर्म फिल करेंगे, किस डेट पर एग्जाम होगा, किस कैटेगरी के लिए कितना फी है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। बात ये आता है कि इन सभी, ये सब कुछ के लिए, ये सब कुछ करने के लिए, इन सभी जगह पे सिलेक्शन के लिए आपको क्या करना होगा, तैयारी करना होगा। इन सभी चीजों के लिए पढ़ना होगा, पढ़ाई करना होगा। तो जैसा कि अभी स्टेट सीजी बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो 12th के एग्जाम चल रहे हैं, 12th के सभी बच्चों को भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा उनके उज्जवल भविष्य, हाई परसेंटेज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ 12th के बाद जो उनके पास एक प्रेशर आता है कि अब आगे क्या, तो अब आगे के लिए मैं अनाउंस कर रहा हूं क्रैश कोर्स फॉर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, सीजीपीएटी, सीजी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो क्रैश कोर्स है वो भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में 25 मार्च 2025 से, यहाँ पे डेट अनाउंस किया है, क्लासेस स्टार्टिंग फ्रॉम 25 मार्च 2025 से फॉर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट आईसीएआर सीयूटी के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में इस बैच पे आकर जुड़े और अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ होकर कदम आगे बढ़ाएं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए ही इतना ही। पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन लेकर भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बीच उपस्थित हुआ था। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी स्पष्ट होगी, एक एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेरी होता है, स्क्रीन पे हमारे नंबर कंटिन्यू आपको दिख रहे हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ 25 मार्च से स्टार्ट होने वाले क्रैश कोर्स में अधिक से अधिक संख्या में बच्चे एडमिशन लेकर प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में एक अच्छे रिजल्ट के साथ अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए। भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट का साथ आपके उज्जवल भविष्य में हमेशा रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों।